Hello, my dear. How are you all? I hope you all are doing great. So, without wasting our time, we proceed to our main topic. And the today's topic is growth and development, यानी कि वृद्धि और विकास. The topic growth and development, it is very important topic if we talk about a teaching exam. Whether it is DSSB, CTET, HTET, KVS, NVS and any other teaching exams. Okay, so let's start today's topic. Okay, the first subtopic यानी कि वृद्धि. Okay, so let's start growth and development. Right, so growth क्या है? Growth and development are not the same terms. They convey different meanings but interrelated to each other. ये लाइन हमें क्या कह रही है? ये लाइन हमें बताना चाहती है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ना, वो सेम टर्म्स नहीं है. कई बार क्या होता है, जो लोग होते हैं वो इन दोनों को सेम मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता. बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. बट कैसे और क्यों इंटर रिलेटेड है, वो चीज़ हम एकदम से नहीं जान पाएंगे. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी आगे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा. तब हम ये जान पाएंगे कि जो हमारा ग्रोथ वर्ड है एंड जो डेवलपमेंट वर्ड है वो डिफरेंट कैसे है, बट वो एक दूसरे से रिलेटेड है. उनके मीनिंग अलग है बट फिर भी वो एक दूसरे से रिलेटेड है. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अकॉर्डिंग टू NIOS, NIOS की क्या फुल फॉर्म है? NIOS की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग. सो जो NIOS जो हमें एलिमेंट्री एजुकेशन की बुक्स प्रोवाइड करता है, ये लाइन उससे ली गई है. क्यों? क्योंकि देखा गया है एग्ज़ाम्स में भी, जो DSSB है या CTET है, जो ये डायरेक्ट लाइन पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में एज इट इज़. सो ये लाइन हमें क्या कह रही है? ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट, वेट ऑफ द बॉडी. यानी कि ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है हमारा हाइट में इंक्रीज होना, हमारा लेंथ में इंक्रीज होना, हमारा वेट में इंक्रीज होना. ठीक, यानी कि जो हमारा इन सब चीज़ों से हमें क्या समझ में आ रहा है? इन सब चीज़ों से हमें ये समझ आ रहा है कि जो ग्रोथ है हमारे किस चीज़ की बात कर रहा है? फिज़िकल एस्पेक्ट की बात कर रहा है, जो कि हमें एक इंडिविजुअल हमारे बाहरी, जो हमारा बाहरी शरीर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो है ग्रोथ. ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे. ठीक है, तो इसने बोला है ग्रोथ इज एन इंटीग्रल एंड नैरो कॉन्सेप्ट. इंटीग्रल और नैरो कॉन्सेप्ट बताया है डेवलपमेंट का. इसका क्या मतलब है ये देखते हैं, आगे पढ़ते हैं पहले. विच डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्रोथ है वो हमारे बाहरी शरीर में जो परिवर्तन आते हैं उनकी बात करता है, जिसको कि हम देख सकते हैं. ठीक है, तो ग्रोथ इज़ अ नारो एस्पेक्ट. इसने बोला है जो ग्रोथ है वो नारो एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का. ठीक है, क्यों है नारो एस्पेक्ट, वो हमें धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि क्यों है जब हम डेवलपमेंट को पढ़ेंगे. ठीक, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा हाइट में चेंज होना, हमारा वेट में चेंज होना, हमारी लेंथ का में चेंज होना, ये सब क्या है? इस चीज़ों को हम बाहरी रूप से देख सकते हैं एक इंसान में. जब उसकी हाइट में चेंज आता है, जब उसके वेट में चेंज आता है, हम कहते थे ना कि भाई तेरे वेट में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है. ये कहते हैं ना हम, जब एक इंसान हमें थोड़ा उसके बॉडी में चेंजेस दिखते हैं तब उसको हम इस तरीके से कहते हैं भाई आजकल बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है तेरी बॉडी में, कहते हैं ना. तो वही है, जो ग्रोथ है वो हमारे फिजिकल एस्पेक्ट को दर्शाता है. ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं हम. नेक्स्ट हमें कह रहा है कि ग्रोथ इज लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड दीज चेंजेस अकरिंग अंडर ग्रोथ कैन बी मेजर्ड. जो हमारे ग्रोथ अभी हमने क्या बताया कि हमारा हाइट में चेंज होना, वेट में चेंज होना, हमारी लेंथ में चेंज होना, हम इन सब चीज़ों को नाप सकते हैं.
हम भाई बता सकते हैं भाई तेरी 175 सेंटीमीटर हाइट है, अगर हमें सेंटीमीटर्स में हाइट बतानी है। और अगर हमें फीट में हाइट बतानी है कि भाई तुम इतने फीट के हो, या तुम 5 फीट के हो, या 5.5 फीट के हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम एग्जैक्ट इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। इसीलिए इसने कहा, इस लाइन ने कहा कि ग्रोथ इज लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक, यानी कि क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, जिसको हम एक क्वांटिटी में नाप सकें। जैसे हम कोई चीज़ नापते हैं ना कि 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, तो वो क्या है, क्वांटिटी है, जिसको हम क्वांटिटी में नाप सके, जिसको कि हम एक्यूरेट हम उसको मेजर कर सकें। ठीक है। और स्ट्रक्चरल तो हमने देखा ही कि हमारा हाइट में एक इंडिविजुअल के स्ट्रक्चर में चेंज आना ही ग्रोथ कहलाता है। जैसे अभी हमने देखा कि फिजिकल ग्रोथ में जो, इसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल ग्रोथ कहेंगे, जो हमारे बाहरी शरीर में चेंजेस आते हैं। ठीक, और बाहरी शरीर के साथ हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी जो चेंजेस आते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, ग्रोथ में इंक्लूड होते हैं वो। ठीक, हमारे ऑर्गन्स का बढ़ना, साइज बढ़ना, उसको हम किस में लाएंगे, ग्रोथ में लेके आएंगे हम उसको। ठीक है, तो हमने देखा कि जो ग्रोथ है उसको हम मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली नंबर्स में। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, कि द प्रोसेस ऑफ दीज चेंजेस डज नॉट कंटिन्यू इनफाइनाइटली। After a certain stage of an individual reaches its full potential and growth gradually slow down and eventually stops. इसने क्या कहा, जो प्रोसेस है, जो हमारी ग्रोथ है ना, वो क्या करती है, एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाती है, वो इनफाइनाइट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो ग्रोथ है वो हमारे हर टाइम चलती ही रहती है, नहीं। ग्रोथ क्या होती है, एक टाइम पे आके एक इंडिविजुअल की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। और वो कब होती है, जब एक इंडिविजुअल अपने फुल पोटेंशियल पे होता है, यानी कि जब उसके जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, कि वो जो है अपने सारे काम खुद कर सकता है और प्रॉपर पोटेंशियल से कर सकता है। ठीक, उसकी हाइट, ये तो नहीं कि हमारी जो हाइट है वो जब तक हम मरते नहीं है तब तक बढ़ती ही रहती है, एक टाइम पे आके हमारी हाइट रुक जाती है ना। तो वही है ग्रोथ, कि जो हमारा ग्रोथ है वो एक टाइम पे आके रुक जाता है। हमारे ऑर्गन्स का बढ़ना, हमारे ऑर्गन्स एक टाइम तक बढ़ते हैं और फिर जब वो प्रॉपरली उनका जो फुल पोटेंशियल पे आ जाते हैं, वो प्रॉपर शेप में आ जाते हैं, उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो वही कह रहा है ये कि जो ग्रोथ है वो एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाती है। ठीक, जब एक इंडिविजुअल अपने फुल पोटेंशियल पे आता है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होती है, वो स्टॉप हो जाती है। अगर मैंने एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने हाइट का एग्जाम्पल आपको दिया कि जो हाइट है हमारी वो एक टाइम पे आके रुक जाती है। ठीक, जो ये फुल पोटेंशियल आया एक इंडिविजुअल में, ग्रोथ जब रुक गई, उसे क्या कहते हैं, मैच्योरिटी। दिस स्टेज इज नोन एज मैच्योरिटी, वेयर द इंडिविजुअल अटेन इट्स मैक्सिमम साइज एंड इज फुल्ली डेवलप्ड, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल इट्स फंक्शन एफिशिएंटली। यानी कि जब एक इंडिविजुअल ने अपनी मैक्सिमम साइज अटेन कर लिया, जब उसकी ग्रोथ रुक गई, उसने प्रॉपर वेट गेन कर लिया, उसने प्रॉपर, उसकी हाइट आ गई, ठीक, उसके ऑर्गन्स फुल्ली पोटेंशियली डेवलप हो चुके हैं उस टाइम। और वो कब ये चीज़ आता है, जब एक इंडिविजुअल मैच्योरिटी गेन कर लेता है, यानी कि वो अपने एक फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाता है, प्रॉपरली मैक्सिमम साइज अटेन कर लेता है, एक फुल्ली एडल्ट वो बन जाता है और वो अपने जो उसके फंक्शंस हैं उन्हें प्रॉपरली परफॉर्म कर पाता है। तब हम क्या कहते हैं कि भाई हाँ, एक इंडिविजुअल ने मैच्योरिटी गेन कर ली। तो ये जो ग्रोथ जो होती है वो मैच्योरिटी अटेन होने के बाद, जब एक इंडिविजुअल अपने फुल पोटेंशियल को गेन कर लेता है, उसके मसल्स, उसके ऑर्गन्स, उसकी हाइट, उसका वेट प्रॉपरली गेन हो जाए, और जब वो स्टॉप हो जाए बढ़ना या घटना, मान लो उस टाइम पे एक इंडिविजुअल ने मैच्योरिटी गेन कर ली और अब उस इंडिविजुअल की ग्रोथ वहाँ रुक चुकी है। ठीक है, समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो
देखो एक और लाइन है जो कि हमने NIOS से ली है। वो लाइन क्या कह रही है? वो लाइन कह रही है ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन बोथ मैच्योरेशन as well as learning. Maturation refers to the change in muscles and nervous system as a result of time, and learning refers to the action of appropriate environmental forces operating on the in both maturation and learning. कैसे मैचुरेशन और लर्निंग पे डिपेंड करती है, एक बार ये देख लेते हैं। मैचुरेशन पे कैसे करती है? देखो अभी हमने पीछे पढ़ा कि मैच्योरिटी क्या होता है। जब तक एक इंडिविजुअल फुल पोटेंशियल गेन जब जिस दिन कर लेता है तब एक क्या होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। हम कहते हैं कि जो ग्रोथ है एक मैच्योरिटी आने पे रुक जाती है। जब एक इंडिविजुअल अपना फुल पोटेंशियल गेन कर लेता है, वो अपने सारे कामों को अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाता है बिना किसी हेल्प के। और यहाँ पे एक टर्म लिखा है नर्वस सिस्टम, यानी कि देखो नर्वस सिस्टम किससे रिलेटेड होता है? हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। हमारा जो ब्रेन है ये तो नहीं पूरी टाइम ही बढ़ता रहता है, जब हमारे पैदा होने से हमारे मरने तक ऐसा तो नहीं है, हमारा ब्रेन बढ़ता ही रहता है। एक टाइम पे आके हमारी ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है, यानी कि साइज़ की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, क्योंकि जो ग्रोथ है वो हमारा किससे रिलेटेड है? साइज से रिलेटेड है। साइज हो गया, साइज से रिलेटेड हमारी लेंथ, इन सब चीज़ों से हमारा रिलेटेड है ग्रोथ, जो हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जो नर्वस सिस्टम है, मैं यहाँ पे ब्रेन की बात कर रही हूँ क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारा ब्रेन से रिलेटेड होता है। जो ब्रेन है वो हमारा एक टाइम पे आके क्या हो जाता है? डेवलप होना बंद हो जाता है। एक साइज़ में आने के बाद उसकी जो वो है वहीं रुक जाता है, ठीक। और जब वो प्रॉपर फंक्शंस को परफॉर्म करने लग जाता है, जैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन किससे रिलेटेड होता है? हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, ठीक। जब तक ब्रेन में उस तरीके का बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, जब तक आई हैंड कोऑर्डिनेशन हम नहीं कर पाएंगे। बट जब एक इंडिविजुअल मैच्योरिटी गेन करता है, यानी कि जब वो एक अपने एडल्टहुड में आता है, तब तक वो अपना आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से बैलेंस कर चुका होता है। तो ये किसका पार्ट है? ये हमारा ग्रोथ का पार्ट है, क्योंकि जब हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से जो है उसकी ग्रोथ हो चुकी है, वो डेवलप हो चुका है, तभी तो हम आई हैंड कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे। जब तक हमारा ब्रेन प्रॉपर सिग्नल्स नहीं देगा तब तक हम कैसे अपने जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है उसको कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो जो हमारी ग्रोथ है वो मैच्योरेशन पे डिपेंड करती है। अब लर्निंग पे कैसे डिपेंड करती है? लर्निंग में आ जाता है हमारा इन्वायरमेंट, कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारी ग्रोथ में कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। देखो अब एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसका जो पोटेंशियल है, क्या है उसका पोटेंशियल? उसका ये पोटेंशियल है तो जेनेटिक्स में, उसके जीन्स में उसको अच्छी हाइट के जीन्स मिले हैं। बट हो सकता है किसी वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, वो प्रॉपर तरीके से उन जीन्स को, वो जो जीन्स हैं वो अपने फुल पोटेंशियल पे ना पहुंच पाए। ऐसा हो सकता है एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, ठीक। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड है? मैच्योरेशन पे, कि एक इंडिविजुअल अपना फुल पोटेंशियल गेन कर ले, ठीक। और एक दूसरा लर्निंग, यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से एक इंडिविजुअल की ग्रोथ में प्रभाव डाल रहा है, चाहे वो अच्छा प्रभाव डाल रहा हो, चाहे वो बुरा प्रभाव डाल रहा हो। तो यहाँ पे यही है कि जो ग्रोथ है ना, उसमें मैच्योरेशन और लर्निंग, एक इंडिविजुअल की मैच्योरिटी और एक इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट, दोनों ही अफेक्ट करता है, ठीक है। समझ में आया? अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो यहाँ पे अब जो ओवरऑल ग्रोथ क्या है, इसका एक एग्जाम्पल देखो। इस एग्जाम्पल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमें क्या कह रहा है? एक न्यू बॉर्न बेबी है, अ न्यू बॉर्न बेबी ग्रोज इनटू अ चाइल्ड। देखो जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है वो चाइल्ड होता है, ठीक। धीरे धीरे जब वो ग्रो होता है उसका वेट गेन होता है, उसका साइज़ गेन होता है, ठीक है। देखा होगा आपने, जब एक बेबी होता है उसका जो हेड का साइज़ होता है ना, इन द कंपैरिजन उसके बॉडी के प्रपोर्शन में वो ज़्यादा होता है, ठीक। बट जैसे जैसे वो क्या होता है, बड़ा होता है, वो एडोलेसेंट में आता है, फाइनली वो एडल्ट में आता है। तो इस प्रोसेस के दौरान जो भी उसके हाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है, वेट में हो रहा है, और जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, है ना, जो हाइट बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है?
जब एक इंडिविजुअल के ऑर्गन्स डेवलप कर रहे हैं साइज में, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसके जो ऑर्गन्स होंगे वो छोटे होंगे, है ना, साइज में। बट जब एक इंडिविजुअल बड़ा होने लगता है, एडल्ट होने लगता है, तब क्या होता है, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उनका साइज भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। तो ये बात यही कह रहा है। एंड अ सर्टेन एज पे आके, आप मान के चलो एडल्टहुड पे आके जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है एंड एक इंडिविजुअल पूरी तरीके से मैच्योरिटी गेन कर लेता है। तो ये एग्जाम्पल यही कह रहा है कि एक न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड बनता है, धीरे धीरे जैसे उसके अंदर ग्रोथ होती है, उसके बॉडी के मसल्स का डेवलपमेंट होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, वो एडोलेसेंट बनता है, एडल्टहुड बनता है, और एक टाइम पे आके वेट का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, ऑर्गन्स का बढ़ना जो है वो रुक जाता है। और उसी को कहते हैं कि एक इंडिविजुअल ने मैच्योरिटी गेन कर ली, उसके ऑर्गन्स, उसके बॉडी पार्ट्स इतने, उनकी ग्रोथ इतने वो डेवलप हो चुके हैं कि वो अपने सारे काम प्रॉपरली एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ में बोला है कि जो ग्रोथ होता है वो होता है हमारा इंक्रीज इन हाइट, वेट या बॉडी के ऑर्गन्स। ओके, हमारा नर्वस सिस्टम का, जो हमारा ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट। ठीक, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रॉपरली क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, नंबर में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम के आने के बाद जब एक इंडिविजुअल मैच्योरिटी गेन कर लेता है, ग्रोथ हमारी रुक जाती है। ठीक, तो यही है हमारा ग्रोथ। ओके, डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो इसको देखते हैं आप, डेवलपमेंट। या अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। जब हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी की थी कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या है, वो सेम टर्म्स नहीं है, बट एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों को एक साथ यूज़ किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, अब हम डेवलपमेंट समझने के बाद हमें समझ में वो बात आएगी। ठीक है, इसमें बोला गया, देखो, दैट अकर इन वंस लाइफ फ्रॉम कॉन्सेप्शन, प्रीनेटल, जिसको कि एम्ब्रॉयनिक स्टेज कहा गया, वूम, एंड टिल कॉन्टिन्यूज डेथ। देखो, इसमें क्या कहा गया है, जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक सीरीज ऑफ चेंज है, जो कि कब से शुरू होता है, कॉन्सेप्शन के टाइम से, गर्भदान के टाइम से, यानी कि जब एक मदर बच्चे को कंसीव करती है, ये कह सकते हैं हम, या प्रीनेटल पीरियड, जब सेल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तब से लेके, जिसको कि हम एम्ब्रॉयनिक स्टेज कहते हैं। ठीक, इस एम्ब्रॉयनिक स्टेज के बारे में, प्रीनेटल स्टेज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारे फर्दर टॉपिक्स आएंगे उसमें। ठीक, वूम यानी कि जब एक जो बच्चा होता है वो अपनी मदर के पेट में होता है, तब से लेके जब तक एक इंडिविजुअल की डेथ नहीं हो जाती, या टूम्ब, जिसको कि हम कब्र कहते हैं, उसका भी मतलब ये है, यानी कि एक इंडिविजुअल की जब तक डेथ नहीं हो जाती, डेवलपमेंट हमारा कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। यानी कि हमें क्या समझ में आया कि जो डेवलपमेंट है वो एक इस तरीके का चेंज है जो कि हमारा थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि लाइफ लॉन्ग चलता है। हमें हर टाइम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, पुरानी चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमने चीज़ें सीखनी बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए जो डेवलपमेंट है वो हमारी थ्रू आउट द लाइफ लॉन्ग चलती है। कहाँ से, कॉन्सेप्शन से लेके, हम कह सकते हैं प्रीनेटल एम्ब्रॉयनिक स्टेज हम इसको कह सकते हैं, या वूम्ब हम कह सकते हैं, और कहाँ तक कि जब तक एक इंडिविजुअल की डेथ नहीं हो जाती, वो टूम्ब तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हमारा जो डेवलपमेंट है वो होता है। ग्रोथ हमने क्या पढ़ा था कि ग्रोथ एक टाइम पे आके रुक जाती है, पर जो डेवलपमेंट है वो हमारा कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं। देखो, अब ये क्या कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, देखो, डेवलपमेंट इज a lifelong process that
इन्वॉल्व्स प्रोग्रेसिव ग्रोथ एंड रिग्रेसिव चेंजेस। अब ये प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। पहले देखो, इसने हमने पीछे देखा कि जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्सेप्शन से लेके डेथ तक चलता है, थ्रू आउट द लाइफ चलता है, ठीक, क्योंकि हम नई चीज़ें सीखते ही रहते हैं, तो इसलिए इसमें बोला है कि जो डेवलपमेंट है वो टिल डेथ तक चलता है। अब इस पॉइंट में बोला है कि जो हमारा जो डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिवली होता है, यानी कि बढ़ते क्रम में होता है। वो कैसे, देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल डाला है, देखो, अ चाइल्ड ग्रोज इनटू अ यंग अडल्ट। जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ता है ना। पहले उसके मसल्स डेवलप होते हैं, फिर धीरे धीरे, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं तो जो एक बच्चा है सबसे पहले वो बैठना सीखता है, ठीक, धीरे धीरे वो क्या करता है, वो क्रॉल करना शुरू करता है। जब अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो उसको लेने के लिए क्रॉल करके वहाँ तक पहुँचता है और फिर वो उसको ले लेता है। ऐसे ही बच्चा धीरे धीरे पकड़ के, आप हर किसी के घर में ग्रिल होती है, जो लोहे की ग्रिल होती है जो कि हमारे जीनों में लगी होती है, उसको पकड़ के जो एक बच्चा है वो चलना की कोशिश करता है ना। और धीरे धीरे क्या होता है, जो बच्चा है वो दौड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक डेवलपमेंट है ना वो प्रोग्रेस कर रही है, बढ़ती ही जा रही है। ऐसा तो नहीं होता कि जो बच्चा है वो दौड़ने लग जाता है, फिर कुछ टाइम बाद होता है कि भाई उससे दौड़ा नहीं जाता, वो क्रॉल करना शुरू कर देता है। ऐसा तो नहीं होता। बच्चा क्या करता है, क्रॉल के बाद उठना और उठने के बाद वो भागना सीखता है। तो ये क्या है, जो एक डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिवली चल रही है, बढ़ते क्रम में चल रही है और बढ़ती ही जा रही है। तो जो डेवलपमेंट है एक टाइम पे हमेशा जब एक बेबी बॉर्न होता है तो बढ़ती हुई जाती है, प्लस में जाती है वो, ठीक। और एक टाइम जब आता है जब एक इंडिविजुअल बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड एज में आ जाता है वो, तो क्या होता है, जो डेवलपमेंट है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, घटती हुई चली जाती है। कैसे घटती हुई चली जाती है, आपने देखा होगा जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको क्या एक टाइम पे होता है कि उन्हें हियरिंग एड्स की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो क्या होते हैं, वो अपने प्रोग्रेसिव पीरियड में होते हैं। उनकी सारी जो हम कह सकते हैं उनकी जो सुनने की शक्ति होती है या जो उनकी जो मसल्स होते हैं उस टाइम पे वो बढ़ रही होती हैं। बट एक टाइम ऐसा होता है जब वो बूढ़े हो जाते हैं, हमारे जब ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं जो बूढ़े होते हैं, तो उस टाइम पे उनको क्या, उनका डिक्लाइन हो रहा होता है हर चीज़ का। उनकी जो मसल्स हैं वो भी उस टाइम पे वीक हो रहे होते हैं, ठीक है। उनको हियरिंग एड्स की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी डाला है कि वीकर बोन्स होने लग जाती है, रिड्यूस उनकी मेमोरी, भूलने लग जाते हैं बहुत जल्दी। पर एक जो यंग एडल्ट होता है उसको तो भूलने की प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो है उसका प्रोग्रेसिव पीरियड चल रहा होता है। पर जब एक इंडिविजुअल ओल्ड एज में आ जाता है तब उसका रिग्रेसिव पीरियड चल रहा होता है, यानी कि घटते क्रम में उसकी जो मसल्स हैं वो सब चीज़ें, उनकी जो स्ट्रेंथनेस है वो कम हो रही होती है, और प्रोग्रेसिव में क्या हो रही होती है, वो इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक। तो इसलिए इसको हम उनकी एनर्जी उनसे उनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। देखा होगा ना आपने कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके घुटनों में दर्द रहता है, पर जो एक एडल्ट होता है उसके घुटनों में तो दर्द नहीं होता ना। तो वही ये कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है ना उसमें हमारी दोनों चीज़ इंक्लूड होती है, प्रोग्रेसिव चेंजेस भी और रिग्रेसिव चेंजेस भी। यानी कि एक टाइम पे प्रोग्रेसिव में जो मसल्स हैं, हमारा हियरिंग है, हमारी जो डिफरेंट जो उस टाइम पे हमारे जो सीखने की चीज़ें हैं उसमें प्रोग्रेस हो रही होती है। बट एक टाइम होता है उन सब चीज़ों का डिक्लाइन हो रहा होता है, यानी कि वो सारी चीज़ें घट रही होती है, उनमें वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, ठीक। तो ये इस लाइन का मतलब आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है ना वो डायरेक्शनल है एंड टेक प्लेस इन प्रोग्रेसिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल मैनर। अगर मैं बताऊँ कि ये क्यों कह रहा है कि डेवलपमेंट इज़ डायरेक्शनल, देखो इसमें हमारी दो टर्म्स हमसे बोली जाती है। कौन सी है वो दो टर्म्स? एक है सेफेलोकॉर्डल, ठीक है, एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल। भाई मैडम अभी सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है, तो इसको समझते हैं। जो हमारा सेफेलोकॉर्डल है ना, ये एक तरीके की डायरेक्शन है जिसमें एक इंडिविजुअल की ग्रोथ होती है, ठीक है। कैसे? जो हमारा सेफेलोकॉर्डल होता है उसमें सबसे पहले एक इंडिविजुअल, जब एक बेबी बॉर्न होता है, उसका क्या होता है, हेड टू टो जाती है।
सबसे पहले एक बच्चे का सर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे करके बच्चा, अब देखो ना, जब एक बच्चा होता है सबसे पहले वो क्या करता है, अपना सर संभालना सीखता है। बैठने से पहले भी वो अपना सर संभालना सीखता है, क्योंकि अब बच्चे को बैठाओगे वो कभी ऐसे कर देता है, ठीक है, कभी बैठाओगे तो फिर वो इधर कर देगा, वो अपना सर नहीं संभाल पाता। इसीलिए हम इसने कहा है कि जो डायरेक्शन है सेफेलोकॉर्डल, उसमें सबसे पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखता है, धीरे धीरे करके फिर बच्चा उसके जो लोअर पार्ट्स हैं बॉडी के वो संभालना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, धीरे धीरे वो अपने पैरों पे वजन डालना शुरू करता है, अपने घुटनों से क्रॉल करना शुरू करता है, फिर जाके जो एक बच्चा है वो क्या करता है, खड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट का जो डायरेक्शन है, जिसमें दो में इसको डिवाइड किया हुआ है, पहला सेफेलोकॉर्डल एंड दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल। जो सेफेलोकॉर्डल है उसमें जो डेवलपमेंट होती है वो हेड टू टो होती है, ठीक, हेड टू टो होती है। सबसे पहले बच्चा सर संभालना सीखता है, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे अपने जो लोअर ऑर्गन्स है और फिर पैरों तक पहुंचता है, ठीक। और एक अगर मैं दूसरी उसकी बात डायरेक्शन की बात करूँ तो जो वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या है कि जो एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होगी ना, वो पेरीफेरल, यानी कि अगर मैं बात करूँ, दूसरा क्या है, इनर टू पेरीफेरल। इनर टू पेरीफेरल से क्या मतलब है, देखो एक बच्चा है, जब वो बॉल से खेल रहा होता है तो क्या करता है, वो अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है उस बॉल को पकड़ने के लिए, अपने आगे का जो उसका हिस्सा होता है, अपने पूरे हाथों का वो इस्तेमाल करता है उस बॉल को पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बच्चे का इतना डेवलपमेंट या मसल्स का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता कि वो सिर्फ अपने पाम से बॉल को पकड़ सके। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इनर, यानी कि बच्चे के जो इनर ऑर्गन्स है ना, पहले वो डेवलप होते हैं, फिर जाके जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बाहरी हाथों पे, और फिर वो अपनी उंगलियों तक उसका जो है वो डेवलपमेंट होता है। तो जो इनर टू पेरीफेरल जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, पहले बच्चे के ऑर्गन्स अंदर के डेवलप होंगे और फिर जाके बाहरी, यानी कि बच्चे के हाथ, बच्चे के पाम, बच्चे की उंगलियां आखिरी में आके डेवलप होना शुरू होंगी। तो ये दो डायरेक्शंस हैं डेवलपमेंट की, जिसमें एक सेफेलोकॉर्डल है और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल है। सेफेलोकॉर्डल में जो डेवलपमेंट होती है वो हेड टू टो होती है, ठीक, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में जो डेवलपमेंट होती है वो इनर टू पेरीफेरी, ठीक है, यानी कि इनर से आउटर की तरफ जो है वो डेवलपमेंट होती है। इनर मसल्स की पहले होती है, यानी कि इनर ऑर्गन्स की पहले होती है, और फिर बाहर की तरफ धीरे धीरे बच्चा अपने जो उसके फाइन मसल्स हैं उनका इस्तेमाल करना बच्चा शुरू कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे बोला है प्रोग्रेसिवली, ऑर्डरली और सीक्वेंस में होती है। जैसे अभी हमने डायरेक्शन की बात करी कि पहले हेड का होगा, फिर नीचे जो उसके लोअर ऑर्गन्स है उसका होगा, फिर उसके जो घुटने हैं उसका होगा, फिर जाके बच्चा पैर पे पहुँचेगा। तो क्या है, ये एक ऑर्डर है और एक प्रोग्रेस में चल रहा है कि बच्चा धीरे 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 क्या कर रहा है, वो अपने आप अपने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, घट नहीं रही, प्रोग्रेसिवली बढ़ रही है। और एक सीक्वेंस है, पहले हेड ही होगा, फिर उसका नीचे लोअर बॉडी होगी, फिर उसके जो घुटने हैं वो होंगे, और फिर जाके बच्चे के पैर डेवलप होंगे। तो एक सीक्वेंस है जिसे कि PO ऐसे हम निमोनिक से याद रख सकते हैं, प्रोग्रेसिवली, ऑर्डरली और सीक्वेंशियल मैनर में एक बच्चे की, एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है, एक न्यूबॉर्न बेबी की, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। इन डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द फिजिकल चेंजेस अ चाइल्ड अंडरगोज चेंजेस इन कॉग्निटिव, जिसको कि हम मेंटल भी कह सकते हैं, इमोशनल, सोशल एस्पेक्ट्स, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड अफेक्टेड ईच अदर। देखो डेवलपमेंट, जैसे हमने अभी ग्रोथ में पढ़ा था कि जो ग्रोथ है वो फिज़िकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि हमारा वेट, हमारा साइज़, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स। तो जो ग्रोथ है, अब डिफरेंस देखो आप कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, बट इन्हें फिर भी यूज़ एक साथ किया जाता है। जो लोग कहते हैं कि दोनों को टर्म्स सेम है, भाई सेम टर्म्स नहीं है, हाँ दोनों को सेम जगह यूज़ किया जाता है, बट इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, बट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। समझ आ रहा है? अब देखो डेवलपमेंट, जो ग्रोथ था उसमें हमारा सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट आता है, बट जो डेवलपमेंट है ना उसमें हमारा फिजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ हमारा मेंटल डेवलपमेंट, हमारा कॉग्निटिव यानी कि हमारा सोचना,
ठीक है, किसी भी हमारी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक, कोई रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक, ये सब आ जाता है हमारा कॉग्निटिव या मेंटल जो हमारा एस्पेक्ट है, ठीक। इमोशनल, हम अपने इमोशंस को कितने अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, किस सिचुएशन में हमें किस तरीके से अपने बिहेवियर को शो करना है, वो आता है हमारा इमोशनल एस्पेक्ट में, ठीक है। सोशल, हमें सोसाइटी के साथ कैसे कोऑपरेट करना है, तो अगर हम सोसाइटी में हैं तो हमें किस तरीके से अपने बड़ों से बिहेव करना है, अपने छोटों से को प्यार से बात करनी है, उनको डांटना नहीं है, मारना नहीं है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारे एस्पेक्ट जो है, हमारा फिजिकल एस्पेक्ट, हमारा कॉग्निटिव जिसको हम मेंटल कहते हैं, हमारा इमोशनल, हमारा सोशल एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी किस में, डेवलपमेंट में। बट अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ में आता है सिर्फ हमारा फिजिकल एस्पेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो ग्रोथ है वो एक पार्ट है डेवलपमेंट का। क्या कह सकते हैं हम कि जो ग्रोथ है वो एक नारो एस्पेक्ट, यानी कि एक छोटा एस्पेक्ट है किसका, डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट क्या है, हमारा ओवरऑल ब्रॉड एस्पेक्ट है जिसके अंदर फिजिकल एस्पेक्ट यानी कि ग्रोथ इंक्लूडेड है। अब समझ में आया ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई ये दोनों सेम टर्म्स है, भाई नहीं, ये सेम टर्म्स नहीं है, ये टर्म्स डिफरेंट है, बट हाँ ये एक दूसरे से रिलेटेड ज़रूर है। तो समझ में आया कैसे रिलेटेड है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे ये हमें क्या कहता है ये देख लेते हैं। देखो, ग्रोथ इज इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट, देखो अभी हमने पढ़ा ना, एंड सो डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड क्वालिटेटिव फंक्शनल चेंजेस। देखो हमने पीछे ग्रोथ को क्या पढ़ा था, जो ग्रोथ है वो हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस है, हमारे स्ट्रक्चर में चेंजेस है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखो कि डेवलपमेंट क्या कह रहा है, कि डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी है यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस भी है, और क्वालिटेटिव यानी कि फंक्शनल चेंजेस भी है। अब आपको समझ में आ रहा है, अब आप रिलेट कर पा रहे हैं ना कि मैं क्यों कह रही थी कि जो आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही वो हमें आगे टॉपिक में समझ आएगा, क्योंकि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो टर्म्स डिफरेंट है बट एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ग्रोथ इज़ इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट, भाई हाँ, ग्रोथ जो है वो हमारा डेवलपमेंट के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ है वो एक छोटा पार्ट है डेवलपमेंट का, जिसके अंदर हम फिज़िकल फीचर्स को पढ़ते हैं, फिज़िकल एस्पेक्ट को पढ़ते हैं। बट जो डेवलपमेंट है उसमें हमारा फिज़िकल एस्पेक्ट यानी कि ग्रोथ भी इंक्लूडेड है, और ग्रोथ के साथ साथ कॉग्निटिव या जिसको कि हम मेंटल एबिलिटीज़ कहते हैं या सोशल इमोशनल एस्पेक्ट सारे इंक्लूडेड हैं। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी है यानी कि स्ट्रक्चर में भी चेंज है, और क्वालिटेटिव यानी कि फंक्शन, कि कौन सी चीज़ किस तरीके से फंक्शन कर रही है, यानी कि हम किस सिचुएशन में, अगर मैं सोशल की बात करूँ तो किस सिचुएशन में यानी कि अपने बड़ों के साथ हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इमोशन में अगर कोई सिचुएशन आई है तो हम उसे कैसे टैकल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को पे हमारा कंट्रोल है कि नहीं है। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट है उसमें हमारा ओवरऑल फिज़िकल एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा ग्रोथ है वो हमारा डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। समझ में आया आप लोगों को कि जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, आप रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो, डेवलपमेंट इज़ नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफिएबल। देखो अब ये लाइन हमें क्या कह रही है कि जो डेवलपमेंट है वो रिवर्सिबल नहीं है बट हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट मॉडिफाई भी हम कैसे कर सकते हैं, अब ये देख लेते हैं। पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। देखो, अ चाइल्ड ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट कैन नॉट रिटर्न टू चाइल्डहुड, यानी कि जब एक बच्चा न्यू बॉर्न बेबी जब धीरे धीरे चाइल्डहुड में आता है, एडल्टहुड में आता है, फिर धीरे धीरे उसकी जो क्या वो बढ़ता चला जाता है, वो वापस से चाइल्डहुड में नहीं आ सकता, वापस से वो न्यू बॉर्न बेबी नहीं बन सकता ना, हाँ या ना, नहीं बन सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। बट हाँ,
जब एक इंडिविजुअल न्यू चाइल्डहुड में आया, ठीक है, वो वापस से चिल्ड्रन तो नहीं बन सकता, बट वो क्या कर सकता है, अपनी बॉडी में मॉडिफिकेशन ला सकता है। कैसे मॉडिफिकेशन ला सकता है? फिटनेस, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है, वो बॉडी की शेप को वो चेंज कर सकता है एनवायरनमेंट से हेल्प लेके, एंड स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है और उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसमें चेंजेस ला सकता है। ठीक, तो इसीलिए इसने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो रिवर्सिबल नहीं है, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, तो आपने देखा होगा जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, कुछ टाइम बाद उसके जो मिल्क टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं और उसके परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो क्या वो परमानेंट टीथ टूट कर वापस मिल्क टीथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। तो वही है कि जो डेवलपमेंट है वो रिवर्सिबल नहीं है, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। बट हाँ, जो वो परमानेंट टीथ आ गया, तो हमने उसको मॉडिफाई किया ना, परमानेंट टीथ आ गए। जो अगर हमारे मिल्क टीथ टूट चुके हैं तो मॉडिफाई करके वो जो मॉडिफिकेशन आई एनवायरनमेंट के थ्रू, उसमें हमें परमानेंट टीथ मिल गए। तो यही कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो रिवर्सिबल नहीं है, बट हाँ, उसमें हम एनवायरनमेंट के थ्रू चेंजेस ला सकते हैं। समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हैं आप? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, जैसे हमने देखा था पीछे कि जो हमारा ग्रोथ है उसको हम क्या कर रहे थे, एक्यूरेटली मेजर कर रहे थे। हम उसको नंबर्स में, क्वांटिटी में कर रहे थे ना, ग्राम्स में, सेंटीमीटर्स में, फुट में, फीट में और लीटर्स में कर रहे थे ना। बट जो हमारी डेवलपमेंट है उसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्यूरेटली हम ये नहीं बता सकते भाई एक इंडिविजुअल के अंदर कितने इमोशन है, कितने किलो इमोशन है, भाई हम नहीं बता सकते ना। यहाँ पे बता दो कि हाँ भाई उस इंडिविजुअल के या उस आदमी के अंदर इतने किलो इमोशन है, ठीक, या वो अपना इतना किलो इमोशन पे उसका अपना कंट्रोल है और इतने किलो पे नहीं है। ऐसा तो नहीं होता। इसीलिए बट हम क्या कर सकते हैं, हम हाइट को नाप सकते हैं क्योंकि हाइट तो ग्रोथ में आती है कि भाई हाँ भाई उसकी क्या है, उसकी 185 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और 45 केजीज उसका वेट है, हम कह सकते हैं। बट जो डेवलपमेंट होती है हमारी, उसको हम असेस करते हैं किसके थ्रू, ऑब्जर्व करके एक इंडिविजुअल को, कोई जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि हम डेवलपमेंट को कैसे असेस कर सकते हैं, केस स्टडी के थ्रू हम एक कर सकते हैं। अब कि हमें अगर हम किसी की केस स्टडी को स्टडी कर रहे हैं तो हम बता सकते हैं एक इंडिविजुअल को कि किस तरीके से वो डेवलप हुआ, उससे क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है। और ऑब्जर्व करके उसको इवैल्यूएट करके हम एक इंडिविजुअल को असेस कर सकते हैं, ठीक है। चेंज की उसका जो फिज़िकल है उसमें क्या चेंजेस आए, ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके मेंटल में क्या चेंजेस आए, उसके इमोशनल क्या चेंजेस हैं, सोशल ग्रोथ पूरे टाइम में उसका क्या रहा, इसको हम असेस कर सकते हैं। हाँ, फिज़िकल ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, बट मेंटल को, इमोशनल ग्रोथ को, सोशल ग्रोथ को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। उसको हम असेस करेंगे किसके थ्रू, एक बच्चे को, एक इंडिविजुअल को क्या करके, ऑब्जर्व करके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो ये तो था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमने क्या किया, हमने अलग अलग पढ़ा कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। अब हम देख लेते हैं इन दोनों को कंबाइन करके एक अच्छे से हम समझ अपनी बना लेते हैं कि भाई जिससे कि हमें बिल्कुल भी इस टॉपिक में कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है और दोनों सेम टर्म ना होकर भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे हैं, इस चीज़ को हमें एक बार समझ लेते हैं ताकि हमें इस टॉपिक में तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखो ग्रोथ क्या है, एक सेकेंड, हाँ, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव चेंजेस, जिसको कि फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस कहा गया। हमने पढ़ा कि जो ग्रोथ क्या है, इसको प्रॉपरली हम मेजर कर सकते हैं, एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला, क्वांटिटेटिव चेंजेस बोला। और इसको हम प्रॉपरली देख सकते हैं, इसलिए इसको हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस कहा। हम इसमें हमारे स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, इसलिए हमने क्या कहा इसको, ग्रोथ का, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट में हमारे दोनों आते हैं। क्यों, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी क्यों आते हैं, क्योंकि ग्रोथ जो है वो हमारे डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है,
इसीलिए हम डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव चेंजेस भी कहते हैं और क्वांटिटेटिव चेंजेस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चले। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ टेल अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। जो हमने बात करी, ये हमें स्ट्रक्चर में चेंजेस को दिखाता है, हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स को दिखाता है, हमारे ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को, हमारे हाइट, हमारा वेट, हमारा बॉडी ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट हो ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा ग्रोथ है वो फिजिकल एस्पेक्ट को दिखाता है। ठीक, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट क्या, हम के अंदर हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को देखा जाता है, चाहे वो हमारी फिजिकल पर्सनालिटी हो, ठीक है, चाहे वो हमारी कॉग्निटिव पर्सनालिटी हो, हमारी इमोशनल उसमें या ही सोशल हो। हमने भी पीछे पढ़ा, और डेवलपमेंट में हमारी फिजिकल पर्सनालिटी भी इंक्लूड होगी। क्यों? जो ग्रोथ है वो क्या होता है, फिजिकल हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताता है, और जो फिजिकल है वो हमारी डेवलपमेंट में भी इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं चलूँ तो ग्रोथ इज़ लिमिटेड। मैंने अभी बताया एक टाइम आता है जब एक इंडिविजुअल जो है वो मैच्योरिटी गेन कर लेता है, और मैच्योरिटी गेन करने के टाइम के बाद जो ग्रोथ है वो हमारी स्टॉप हो जाती है, जब एक इंडिविजुअल अपना प्रॉपर पोटेंशियल गेन कर लेता है, अपने काम प्रॉपरली खुद परफॉर्म करने लग जाता है एफिशिएंटली, विदाउट किसी की हेल्प के बिना, है ना। तो क्या होता है, जो ग्रोथ है वो एक टाइम पे आके रुक जाती है, बट जो डेवलपमेंट है वो टिल डेथ तक हमारी चलती रहती है। हम कुछ ना कुछ हमारे अंदर, चाहे वो हमारे बिहेवियर में कोई सी चीज़ का डेवलपमेंट हो या कोई और चीज़ का डेवलपमेंट हो, वो डेवलपमेंट टिल डेथ तक चलता ही रहता है। ठीक है, कौन है? कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। इसने क्या कहा है, देखो इसने बोला है ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। हमने पीछे पढ़ा भाई क्वांटिटेटिव चेंज है, तो यस प्रॉपरली हम इसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। बट जो डेवलपमेंट है, अभी हमने लास्ट में पढ़ा है डेवलपमेंट के, जो हमने पीछे डेवलपमेंट पढ़ा के बारे में, कि जो डेवलपमेंट है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं मैच्योर बिहेवियर को लेके, ऑब्जर्व करके एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को। ठीक है, ग्रोथ में हमारा हाइट आ जाता है, वेट आ जाता है, बॉडी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, बॉडी ऑर्गन्स की ग्रोथ, ठीक है, और जो डेवलपमेंट है उसमें हमारा कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मेंटल, सोशल, फिजिकल, ये सारे एस्पेक्ट जो आ जाते हैं हमारे डेवलपमेंट में आ जाते हैं। हमने पढ़ा कि जो ग्रोथ है वो हमारा क्या है, नारो एस्पेक्ट है और पार्ट है डेवलपमेंट का। तभी तो हमने कहा कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भले ही जो टर्म्स है वो डिफरेंट है, पर एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ग्रोथ डेवलपमेंट का जो फिजिकल एस्पेक्ट है ना वो है, और डेवलपमेंट के अंदर फिजिकल एस्पेक्ट को इंक्लूड करते हैं, इसीलिए जो ग्रोथ है वो हमारा डेवलपमेंट का नारो पार्ट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चल लेते हैं अब हम, क्या है, ठीक है। देखो, ग्रोथ डजंट फॉलो अ सर्टेन ऑर्डर। ग्रोथ क्या है, कोई भी, अगर मैं इसमें सीधी सादी सी आपको बात बताऊं तो वो क्या है कि जो रेट होता है ना ग्रोथ का, जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है ना, हो सकता है किसी एक इंडिविजुअल की हाइट पहले बढ़ जाए, किसी के बाद में बढ़े, कोई पहले शुरू हो जाए चलना, कोई बाद में हो जाए। वो किस पे डिपेंड करता है, वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल किस टाइम उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। तो कोई पैटर्न नहीं है, बट रेट डिफरेंट है। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करूं तो जैसे हमने देखा कि जो ग्रोथ है वो नारो एस्पेक्ट है, और डेवलपमेंट क्या है, ब्रॉड एस्पेक्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट है, बड़े जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, ग्रोथ भी इंक्लूडेड है, जो कि फिजिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, और जो डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो ग्रोथ है, हम ये कह सकते हैं। और जो डेवलपमेंट है एक सर्टेन ऑर्डर फॉलो करती है, एक यूनिवर्सल पैटर्न फॉलो करती है। कैसा पैटर्न, अगर मैम हम आपसे पूछे कि भाई कैसा पैटर्न फॉलो करती है, तो भाई एक सिंपल सा पैटर्न अगर मैं आपको बता दूं तो देखो, जो बच्चा है पहले बच्चा अपने हेड को संभालता है, फिर वो क्या करता है, बैठना सीखता है, फिर वो क्रॉल करना सीखता है, फिर वो चलना, फिर वो खड़ा होना, और फिर वो चलना सीखता है। ऐसा नहीं होता कि पहले बच्चा खड़ा हो जाए। तो एक पैटर्न है, उसी पैटर्न में क्या होगा, बच्चा डेवलप होगा। ठीक है, तो आई होप
आप लोग सभी को जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। एक दो बार आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है हमारा फिनिश, ठीक है। अगर हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन देख लें इसका, तो छोटा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम इसका। क्या है, एक सेकेंड, ईजिली बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको हर जो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है वो एक जगह पे आपको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ग्रोथ, एक सेकेंड, ग्रोथ और डेवलपमेंट दो जगह की यहाँ पे बात करी हुई है, ठीक है। ग्रोथ क्या होता है, हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, ओके। और जो डेवलपमेंट होते हैं वो हमारी ओवरऑल चेंजेस होते हैं, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रोथ में आ जाता है हमारा इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। क्वांटिटेटिव चेंजेस है, यानी कि मेजरेबल है और लिमिटेड है, एक टाइम के बाद रुक जाती है और प्रॉपरली एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है, ठीक है। मैच्योरिटी पे आने के बाद, एक इंडिविजुअल की फुल पोटेंशियल गेन करने के बाद क्या होता है, मैच्योरिटी स्टॉप हो जाती है और वहीं पे ग्रोथ भी स्टॉप हो जाती है। अगर मैं डेवलपमेंट की बात, और जो हमारी ग्रोथ है वो मैच्योरेशन और लर्निंग पे डिपेंड करती है, ठीक है। और चार तरीके से हम कह सकते हैं इसको, जो मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है ना, यानी कि इसके जो इसमें चार तरीके से, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो, एक मिनट अभी मैं बताती हूँ आपको कि क्या है इस, पहले एक में डेवलपमेंट देख लेते हैं। डेवलपमेंट में क्या है, ओवरऑल चेंजेस आते हैं इसमें हमारा, जैसे कि ओवरऑल चेंजेस में अभी यहाँ पे हमने देखा ना, ये जो लिखा हुआ है ओवरऑल चेंजेस में हमारा फिजिकल चेंज, जो मल्टी डायमेंशनल में बात हो रही है, फिजिकल चेंज, कॉग्निटिव चेंज, इमोशनल चेंजेस एंड सोशल चेंजेस, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट तो ग्रोथ हो गया, जो कि डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व है, तो इसीलिए फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस, इमोशनल चेंजेस एंड सोशल चेंजेस, जो कि डेवलपमेंट में हमारे चारों एस्पेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है डेवलपमेंट, ओके। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, एक टाइम के स्टार्टिंग में क्या होती है, जब एक न्यूबॉर्न बेबी का प्रोग्रेसिव पीरियड होता है, जब चीज़ें जो उसकी स्ट्रेंथ है, मसल्स है, वो बढ़ रही होती हैं, वो आती है उस प्रोग्रेसिव में। और एक टाइम के बाद जब एक इंडिविजुअल ओल्ड हो जाता है तो उसमें रिग्रेसिव चेंजेस आने लगते हैं, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी मसल्स में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल ग्रोथ सारी हमारी डेवलपमेंट में इंक्लूड हो जाती है, ओके। इरिवर्सिबल है भाई, इरिवर्सिबल है, मॉडिफिकेशन हो सकती है चीज़ों में, बट वापस से रिवाइज नहीं किया जा सकता। क्वालिटेटिव है, ठीक है। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव हमने देखा कि यंग अडल्टहुड, ओल्ड एज, ये भी हमने देखा कि प्रोग्रेसिव है और रिग्रेसिव है। जब एक इंडिविजुअल जब बॉर्न होता है तब उसमें प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, और जब एक इंडिविजुअल ओल्ड हो जाता है तो उसमें क्या होता है, रिग्रेसिव चेंजेस होते हैं। पीओएस के बारे में हमने पढ़ा, डायरेक्शन होती है। सेफालोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडिस्टल के बारे में हमने पढ़ा, और पीओएस से क्या बनता है, प्रोग्रेसिवली ऑर्डरली और सीक्वेंशियल चेंजेस होते हैं हमारे डेवलपमेंट में, ठीक। और नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफिएबल, हमने ये चीज़ पढ़ी है। और जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है और जो डेवलपमेंट है वो दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ है वो हमारा डेवलपमेंट का पार्ट है, इसीलिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ चेंजेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये होता है आपका यहाँ पे टॉपिक ख़त्म, किसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। रिवीजन आपको करनी पड़ेगी, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भाई दिमाग से चीज़ें निकल जाएंगी, तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।